हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोनों लोग नबी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कहानी बड़ी लंबी है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 भाई थे वो, एक माँ से 2 भाई और एक माँ से 10 भाई। तो जो दूसर की माँ से रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और 10 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया। भाई कत्ता बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया कुएं में, अल्लाह ते जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ राजी। तो अल्लाह ताला ने काफिला को भेजा और वो काफिला वाले पानी के लिए कुएं में गए और देखा यूसुफ को बड़े हसीन व जमील तो निकाल लिया। और लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। यूसुफ को मिस्र की बाजार में लोग लेके गए तो देखने वालों की लाइन लग गई, तो उन लोगों ने कहा मैं बेचता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए। कौन खरीदा? मिस्र का बादशाह खरीद कर लाया और मिस्र की बीवी जुलेखा थी। जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई थी। याद रखो, जिस औरत का जिस मर्द से निकाह होना है अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में लिख दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर जुलेखा को ख्वाब में दिखाई और जब यूसुफ जुलेखा की शादी हुई, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंची और अपने शौहर को देखा तो चेहरा देखा और यूसुफ की तस्वीर दिमाग में थी तो भड़क गई। ये तो वो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे इशारा किया गया था। तो यूसुफ की तलाश में थी। यूसुफ बिके मिस्र की बाजार में और जुलेखा के शौहर मिस्र के बादशाह जो थे वही खरीद कर लेके गए। और जब गए यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ के जहन, जुलेखा की जो तस्वीर जहन में थी यूसुफ की तस्वीर से मिल गई। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, दीवानी हो गई। और ऐसी दीवानी हुई कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 मलका थी बादशाह की, ऑर्डर हुआ 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा पहले कमरे में लेके गई यूसुफ को, दूसरे में ले गई, तीसरे में ले गई और सब में ताला मारते चली गई। 7वें में जब लेके गई तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ जुलेखा। लेकिन जुलेखा न मानी, आगे बढ़ी। तब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा सुन लो, ये तुम 7वें कमरे में लेकर के आई हो इसलिए कि कोई देख न सके, लेकिन जुलेखा सुन लो, इस बंद महल में भी मेरा रब हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा दीवानी थी, न मानी। फिर आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो यूसुफ का कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा तो यूसुफ का कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही दरवाजे भी खुलते चले गए, ताले भी टूटते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से बाहर आ गए। याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला हालात भी वैसे पैदा कर देता। कुरान में अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। बाहर निकल गए, सारे ताले टूटे, दरवाजे खुद ब खुद खुले, यूसुफ बाहर हो गए। अब जुलेखा जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो जुलेखा बाहर निकली और भल 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 आंसू गिरने लगे, रोने लगी। इन औरतों के आंसू बहुत जल्दी निकलते, लागत है कि दुपट्टम लासुन लगाए रहते का। भल 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 रोए लगी। आई कहा बादशाह से कि इस गुलाम की सजा क्या होगी? आपकी बीवी के बदन में इसने हाथ लगाया है, इसकी सजा क्या होगी? औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, उल्टे लाके तोहमत रख दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में चे में गोइयां होने लगी।
तो कमेटी बैठी कि इस मामले की तहकीक की जाए। तो लोग बैठे तो पंचायत में फैसला क्या हुआ, उस फैसले को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नाजिल फरमाया 12वां पारा में। पंचायत हुई, उसमें फैसला यह हुआ कि ऐसे किसी को सच्चा झूठा न कहा जाए, बल्कि यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ को सच्चा माना जाए, और अगला दामन फटा है तो जुलेखा को सच्ची माना जाए, सच माना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया उस बात को, इनकान कुद्द कमीसु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, व इनकान कुद्द कमीसु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। कुर्ता मंगाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जब देखा गया पिछला दामन फटा था तो जुलेखा झूठी मानी गई। फिर जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, पूरे शहर में बदनाम। जहाँ चार मेहरुए बैठे हुए फसर फसर करें, हाय जुलेखिया तो कमाल के देश, हाय रे जुलेखिया, जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी, वाह रे जुलेखिया। जौन बात के प्रचार न हो कोनो मेहरुवक चुप्पे से बताए दो, बस पूरा इलाका गंदा है जी। अल्लाह जाने कितनी इनके आवाज़ में तेज़ी है, इनसे उनसे उनसे इनसे। पूरी मिस्र में जुलेखा फट से बदनाम हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, मिस्र की औरतें आई दावत खाने। याद रखो मेहरुए दावत में यहाँ भी बहुत आगे हैं, पाए जाए कहूँ तवाजा, एक एक हाथ के लड़का ले ले चल दे हैं, बस में पहुँची करत हैं सब, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं। वही बस में उल्टी करी है लड़का, पेशाब करी हैं, लेकिन इनके तवाजा न छुटक चाहिए। जुलेखा ने तवाजा दिया मिस्र की औरतों को, तो मिस्र की औरतें पहुंच गईं। जब पहुंची दस्तरखान सजा, तब जुलेखा ने एक एक चाकू एक एक लेमू दिया सब औरतों को, कहा सुनो, जिस यूसुफ के लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम ज़माना कर दिया, उस यूसुफ को मैं बुलाने जा रही हूँ। जब यूसुफ आएंगे तो तुम लोग फौरन लेमू काट देना चाकू से। औरतों ने कहा बुलाओ अपने यूसुफ को, देखे तुम्हारी यूसुफ को। जुलेखा गई अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ महबूबे जाना, ज़रा आप बाहर आइए, अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, और जैसे मिस्र की औरतों की निगाह पड़ी, लिखा है कुरान हकीम में कि उन औरतों की निगाहें हटी नहीं, टकटकी बांधी देखा कि उनका दिलो दिमाग सब यूसुफ की तरफ। और हुआ चाकू चला, लेमू कटा, लेमू कटने के बाद उंगलियां कट गईं, खून बह रहा है, लेकिन मिस्र की औरतों ने निगाह नहीं हटाया यूसुफ के चेहरे से, और बबांगे दुहल कहने लगी। कुरान में है कत्ताना अयदियहुन्ना, औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वकुल्ना मा हादा बशरा, और कहा खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, नहीं है कोई मगर आसमानी फरिश्ता जो हम लोगों के बीच में आ गया है। बहुत हसीन थी, लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। जुलेखा जब बदनाम हुई बर्दाश्त से बाहर, तो जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई। अकेले जंगल में गई जुलेखा, और यूसुफ की याद में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया, जुलेखा बूढ़ी हो गई, और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई भी चली गई। इतना मोहब्बत इश्क बहुत अजीब चीज़ होती है, रोते रोते बूढ़ी हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की वजह से मिस्र की बादशाहत में उनको लोगों ने चुन लिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हो गया। जुलेखा बदनाम ज़माना होकर जंगल चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और जंगल का सैर कर रहे थे। जब जंगल में सैर करते करते जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम का घोड़ा गुजरा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जब जुलेखा को मिली, याद रखो हर नबी महका करते थे, हर नबी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महक की खुशबू जुलेखा को मिली, तब जुलेखा समझ गई। तब जुलेखा ने एक दुआ मांगी थी, जुलेखा की बोली कुरान में है,
12वां पारा में जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो मेरा परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम थे, बादशाही मिल गई। व सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो मलका थी नौकरानी हो गई। ऐ अल्लाह तेरा फैसला कैसा है। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तब करीब गए, देखा बड़ा तरस आया। कहा जुलेखा क्या हाल है। जुलेखा कहती हैं यूसुफ देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने जवानी गंवा दी, आंखों की बीनाई भी गंवा दिया। यूसुफ कहते मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाहत अता की है, उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जुलेखा की आंख की रोशनी वापस आ गई। कहो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, जिस हाल में चाहे रखे। जब जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ। कहा यूसुफ एक दुआ और कर दूं कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे लायक कोई और सेवा बताओ। तो जुलेखा ने कहा था कि तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम अब मुझे अपने निकाह में ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो सूखा पड़ा, तो उनके भाइयों के यहाँ भी सूखा पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बंटवा रहे थे बादशाही खजाने से, तो इनके भाई लोग गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, पहचान लिया कि हमारे भाई है वही जिन्होंने हमको मारा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से 80 साल हो गया था, भाई लोग भूल गए थे, समझते थे कि हमने तो मार डाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया। पूछा अब्बा का क्या हाल है। जब पूछा अब्बा का क्या हाल है तो भाई लोग चौंके, कह रहे अब्बा का हाल, क्या आप यूसुफ तो नहीं है। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ मैं। तब भाई लोग कांपने लगे कि हमने मार कर कुएं में डाला था, यूसुफ को अल्लाह ने बादशाह बना दिया, आज तो हमारी बोटी बोटी कर देंगे यूसुफ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों को परेशान देखा तो फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मेरे भाइयों तुम डरो नहीं, आज के दिन मुझे तुमसे कोई मलामत नहीं है, मैं बदला लेने वाला नहीं। अब्बा का हाल बताओ, अब्बा कैसे हैं। तब भाइयों ने कहा था अब यद्दत आइनाहु मिनल हुज़्नी, उनके दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफ़ेद हो गई हैं। 80 साल हो गए थे रोते रोते, आंखों की बिनाई चली गई थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि हमारे बाप हमारी मोहब्बत में रोते रोते आंखें गंवा दी, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। उन्होंने अपना कुर्ता निकाला, 12वां पारा में फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनैहि, इसको मेरे अब्बा के आंखों पे ले जाके रख देना। भाई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब लेकर गए मिस्र अपने बाप के पास, तो अब्बा घर में थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब को मिल गई। तो याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही, मेरा यूसुफ कहाँ है। आंखों में रोशनी तो नहीं थी, लेकिन भाई लोग जब यूसुफ का कुर्ता लेके गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का कुर्ता पाया तो इसे चेहरे पे रखा और रोने लगे। चेहरे पे रखना था कि कुरान हकीम में फरतद्द बसीरा, याकूब की दोनों आंखें की रोशनी वापस आ गई। जब वापस आ गई, पता पाया कि मेरा बेटा बादशाह है, तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से मिलने के लिए निकल पड़े घर से। चलते चलते जब बादशाही महल के दरवाज़ा पर पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे। अब्बा को देखा कि दरवाजे पे आए हैं,
दिल चाहा कि लाओ खड़े हो जाए ताज़ीम के लिए, लेकिन रवायतों में आता है कि नहीं खड़े हुए। जब नहीं खड़े हुए तब गैब से आवाज़ आई थी। अल्लाह ने फरमाया था, यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपनी बाप की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए। है यूसुफ सुन लो, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं कोई नबी नहीं पैदा करूंगा। तुमने बाप की खड़े होके ताज़ीम नहीं किया। इमाम ग़ज़ाली लिखते मुकाशफतुल क़ुलूब में कि लोगों सबक हासिल करो, एक नबी अपने बाप की ताज़ीम न करे तो खुदा ये कहे और हम तो नबी के कदमों के तलवों के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बाप की ताज़ीम न की तो खुदा हमसे कब राज़ी होगा। लेकिन आज अफसोस है, लड़का प्रधान हो गया, मिलने वाले बैठे हैं, प्रधान जी कुर्सी पर बैठे हैं, बूढ़े बाप से अंदर से पानी मंगवा रहे हैं। बूढ़ा बाप बेचारा घर से पानी ला ला के पिला रहा है। लड़का मौलाना हो गया तो मौलाना दोस्तों के पास बैठा है, अब्बा से चाय घर से मंगवा रहा है। ऐ लोगों, चाहे प्रधान बन जाओ, आलिम बन जाओ, लेकिन बाप के मर्तबे को तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बाप की ताज़ीम करो। मिशकात की हदीस में लिखा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, हिंदू बाप मंदिर में पूजा करने जाए तो इधर से तो मदद नहीं कर सकते क्योंकि गुनाह पर मदद है। लेकिन जब हिंदू बाप मंदिर से पूजा करके घर वापस आए तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने हिंदू बाप को अपने कंधों पे बिठा के अपने घर लेके आए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। क्योंकि बाप की खिदमत है, माँ की खिदमत है। माँ बाप एक सहाबी हैं, वो बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, तो शिफा पा गए। आजकल मिन्नतें वैसी नहीं मानी जाती। हजरत फातिमा के लड़के हसन हुसैन बीमार हुए तो फातिमा ने कौन मिन्नत मानी थी? कहा या अल्लाह मेरे बेटे हसनैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। बोलो, और आजकल में हलवे कौन में रोजा, कौन में मिन्नत मानत है? या अल्लाह हमारी काम बन जाए तो हम गाजी सरकार के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे। बहुत से कहे हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेंगे। अब तुम तो मुँह से कह दियो, और अजमेर चादर चढ़ाना कितना कठिन काम है बताओ। आदमी पैसा करे, फिर अजमेर का सफ़र तैयारी करे, फिर वहाँ चादर चढ़ाए। तुमने कह दिया गाजी बाबा के यहाँ बकरा ज़बह कराएंगे, तुम तो मुँह से बोल दियो। अब बकरा ज़बह कराने में कितनी मेहनत है। एक इमाम साहब ऐसे रहे, उनके मेहरुआ मौलवीन मिन्नत मान दी कि अल्लाह हमारी काम कह दो तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे, काम मौलवीन के रोएगा। अब मौलवी की तनख्वाह बेचारे कत्ती रहते 5,000 रुपया महीना। अब वो 5,000 में घर कैसे चला, बकरा कैसे खरीदें? जोरत बटोरत बिचरो बकरा एक ठो खरीदिन, उसके बाद और सामान खरीदिन। अब टराली वाला नहीं मिले, बहरे चले जाए वाला। अब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, और जत्ते मौलवी नहीं पाए उतने मौलवी आए के घरे मौलवी पर सवार हो। कहा या ये के मुँह बहुत चलत है, यह बहुत मिन्नत मानत है, जत ही ढूंढ के लाओ सब। अब जब मौलवीन पर सवार हो लगे तब मौलवीन कोच फैले ही नहीं। दिन कहीं गाजी बाबा आपकी पुरियाद अपना मनबे। बताओ ये क्या बात है? मिन्नत मानो कि अल्लाह अगर मेरा काम फला पूरा हो जाए तो हम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा काम फला हो जाए तो मैं रोज़ा रखूंगा। मिन्नत ऐसी माना करो जिससे तुम्हारे शौहर पर मुसीबत ना आए। वो मिन्नत क्या है कि अपने घर वालों को तकलीफ में कर दो। सहाबी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना मुनव्वरा है, सरकार से कहने लगे मैंने मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया हूँ, काबा की चौखट कैसे चूमूं? कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल में गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं कि मक्का जाऊँ, 400 किलोमीटर है यहाँ से, और पैदल भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊँ? मैं मक्का नहीं जा सकता, अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूँ? तो सरकार ने जवाब दिया था, इरजी इला बैतिका, ऐ सहाबी मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका,
और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। ये है माँ के कदमों की बरकत। माँ के कदम चूमो, गोया कि तुम काबा चूम रहे हो। ऐ लोगो, माँ की ताजीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाया था। एक मैदान में देख लिया था कि माँ हलीमा आ रही हैं, तो हदीस में है कि कामा लहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। वह बसता लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा लिया। तो ये लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो। माँ की, बाप के हाथ को चूमो, कभी माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में 17 जगह, कई जगह बोलो आप लोग, 17 जगह अल्लाह ताला ने एक तरफ अपनी इबादत का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो। एक जगह फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करते। पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमे के लिए परेशान होते। अभी हमारे ननपारा में बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान आएंगे तो ननपारा वाले उनके हाथ चूमे खातिर इतना परेशान कि हमारे मौलाना अली मुल्ला रहा, उनका दबाए दी नीलमारी मसब, उनके पसुरी पिराला कुर्ता उनके फाड़ दी। बताओ, पीर का हाथ चूमने के लिए है। पीर साहब आज हैं तो मुरीद जुट जे हैं पैर दबावे खातिर, 10 मुरीद उनके पैर दबाई हैं। और पीर इतने बड़े काहिल, लागत है 100 बीघा जोत किया है, परे दबुआवा करिए हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कामयाब हुई। इंसान की कामयाब बर्बादी का सबब सबसे बड़ा काहिली है। बताते हैं 2 आदमी बहुत बड़े काहिल रहे। दोनों कहिलवा एक दिन साथ में निकले। रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे हैं, तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। सोचिन को यही तो तूर के खवाए दे तो खाई लिए जी। दोनों परे बैर के बिरवा के नीचे, एक पैर इत्तेफाक से बैर पकी रहा है, वो गिरी नीचे। अब वो गिरी पड़ी, दोनों देखें कि कोई गुजरत उठा के रख दे मुँह में तो खाई ली। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा। जब गुजरा तो दोनों में से एक थोड़ा कह दे इधर इधर आवा, तो कह दे बैरिया उठा के हमरे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दे तो कह जाए लाग। तो कहलवा पुकारा तो कहाँ जाते रहे, इधर लौट, हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी संगे, कहे सारे बियो मुँह से नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहे सौरी का 2 लात मार। अब मेरे मुँह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा है हमारी का 2 लात। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की कर सकते हैं। पीर इतना बड़ा काहिल है? आएंगे घर में पैर दबवाते रहेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। याद रखो, ऐसे पीर नहीं हो सकते। दज्जाल तो हो सकते लेकिन पीर नहीं बन सकते।